आप होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पहला अशरा गुजर भी गया और पता भी नहीं चला, इतनी स्पीड से दिन गुजर रहे हैं ना कि बस हर लम्हा कीमती है जितना, और उतना ही तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। तो यहाँ पे है सहरी का टाइम और मैं ना पराठे बनाने के लिए ना पहले से पेड़े करके रख रही थी। उसके बाद फिर मैंने नमाज के लिए जाना होता है, आधा घंटा लग जाता है। तो उतने में ना फिर पराठे जो बनाने होते हैं ना, मैंने वो इजी हो जाता है काफ़ी बनाना। पहली सहरी के टाइम मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो लास्ट नाइट जो मैंने कीमा मटर बनाया था ना, वही मैंने सालन गरम कर लिया है। साथ हस्बैंड बोल रहे कि मैंने तो आज चावल खाने हैं, तो मेरे लिए ना पराठा बनाना। तो मैंने जब उन्हें बताया कि कीमा मटर मैंने बनाया है, तो फिर ना उन्होंने फ़ौरन से अपना इरादा कैंसिल कर दिया। कह रहे नहीं नहीं, मेरे लिए पराठा ही बनाओ तुम, क्योंकि उन्हें कीमा मटर बहुत ही पसंद है। फर्स्ट सहरी में भी मैंने यही बनाया था। तो कह रहे थे मेरी तरफ से तुम मुझे ना 30 डेज़ ऑफ द रमज़ान यही देती रहो, मुझे कोई इससे मसला नहीं है। तो जो रूहान के लिए टैब लिया था ना, उसमें एक ऐप की है हस्बैंड ने। वो होता है ना बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम जो है ना, उसको मैनेज करने के लिए। तो बस वही यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे। बस उसके बाद फिर वही जो डेली की रूटीन होती है, नमाज से फारिग होने के बाद सो जाते हैं। और उसके बाद ये है, यहाँ पे है ज़ोहर का टाइम। तो मैं ना कुछ चीज़ें ऐसे जो डीफ्रोस्ट होने के लिए रखनी होती हैं ना, तो वो फिर ज़ोहर के टाइम ही निकाल के रख लेती हूँ। और थोड़ा मेन्यू भी डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या करना है, क्या कुछ अवेलेबल है, कि कौन सी कटिंग करनी है। तो इस टाइम पे एक दफ़ा किचन का चक्कर लगा लेती हूँ। फिर बाद में ना इफ्तारी से पहले मतलब असर की नमाज़ पढ़ के आती हूँ। तो बस फिर तो काम इतनी स्पीड से होता है ना कि समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है, कौन सा काम पकड़ो और कौन सा काम छोड़ो। तो ये ना दो ही पफ पेस्ट्रीज पड़ी हुई थी, मैंने कहा इनको ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे ही फ्रीज़र में ना जगह रुकी हुई है। और साथ में मेरा प्रोग्राम था कि मैं आज ना बर्गर्स बनाऊंगी, शामी कबाब रखे हुए थे। जब मैं यहाँ पे चीज़ें निकाल रही थी ना, तो मेरे भाई की कॉल आई। उन्होंने कहा मैं दुबई वाली साइड पे आया हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ना इफ्तार आप लोगों के साथ करूँगा। तो बस फिर बर्गर बन जो थी ना, वो मेरे पास 3 ही थे। तो फिर मैंने और मंगवा लिए, और पैटीज़ जो ऑलरेडी मेरे पास 3 ही थी, मैं साथ में ना ये मीठी पफ पेस्ट्री भी बना रही थी। तो वो भी फिर मैंने एक और निकाल दी। रूहान के लिए ना मैंने यहाँ पे नूडल्स बनने के लिए रखे थे। वो बेचारा ना दोपहर में दूध वगैरह पीता नहीं है, फिर जब इफ्तार का टाइम होता है तो बार बार किचन के चक्कर लगाता है। फिर उसका दिल होता है मुझे कुछ खाने को दो। तो मैं ना फिर इस तरह से कुछ हल्का फुल्का सा उसको दे देती हूँ। ये मैं सारा पैकेट नहीं दूंगी उसको, हाफ दे दूंगी, ताकि वो ना हमारे साथ इफ्तार के टाइम पे ना फिर हमारे साथ रहे। तो ये वाले जो वाइट वाले नूडल्स हैं ना, इनकी अच्छी बात ये है कि इनको ना बॉईल करके ड्रेन कर लेना होता है, मतलब पानी इसका फेंक देना होता है। तो बाद में इसके अंदर मसाले वगैरह डलते हैं। तो अच्छी चीज़ ये मुझे लगी है ना, इसलिए फिर ये वाले हम लोगों ने ना लाने स्टार्ट किए हैं। तो जो पफ पेस्ट्री मैंने निकाल के रखी हुई थी, लास्ट फ्राइडे हम लोग मैकडोनल्ड गए थे और वहाँ पे सोचा था कि ये ना डेट्स पेस्ट्री जो मिलती है ना वो इंजॉय करेंगे, लेकिन वो तो हमें मिली नहीं। उन्होंने मेन्यू चेंज कर लिया हुआ था अपना रमदान का। तो फिर मैंने कहा चलो घर में ट्राई करके देखते हैं, इतनी क्या उसमें रॉकेट साइंस है। तो यहाँ पे ना मैंने खजूरें ली हैं, उनके सीड्स निकाल के ना, तो इस तरह से फोक की मदद से उनका ऐसे ना मैश सा कर लिया है। तो अभी ये जो पफ पेस्ट्रीज मैंने निकाल के रखी सी, थोड़ी सी सॉफ्ट और डीफ्रोस्ट सी हो गई हुई हैं। तो बस छुरी की मदद से ना इनको लगा दूंगी इसके अंदर। तो इसमें ना इतनी टाइप की फीलिंग्स होती हैं, मतलब आप किसी भी तरह की फीलिंग लगा के ना इनको बना ले, ये मज़े की बनती हैं। लेकिन मेरा तो दिल जो है ना, वो इसी चीज़ पे अटका हुआ था। और पता नहीं क्यों एक दो दिन से ना मेरा मीठी चीज़ खाने को दिल कर रहा था, लेकिन ख़त्म होती नहीं है। रमज़ान में जो चीज़ बनाओ, दही बल्ले मैंने एक दिन बनाए थे, वो 2 दिन हमारे चलते रहे हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें। तो मैंने कहा मीठा तो बिल्कुल बनाने का ना मैंने वो रिस्क नहीं लेना क्योंकि बस रूहानी खाता है इतना, मैं भी शौक से नहीं खाती और हस्बैंड भी मीठा अवॉइड करते हैं। फिर बस यहाँ पे मैंने ना खजूर के साथ ही ना इसको बना लिया। एक तो मेरी वो वाली ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा जो मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है आजकल, वो हो जाएगी कंप्लीट। तो बस इसको ना इस तरह से लगा दिया है। रूहान को पता नहीं क्या मसला है, वो खजूर नहीं खाता। और एक दिन हम लोगों ने ना इसके लिए फ्लेवर मिल्क लिया है, वो भी डेट्स में ले लिया, तो इसने वो भी नहीं पिया। बच्चों के बड़े नखरे होते हैं, तो टेस्ट का बड़ा फ़र्क पता चलता है इन लोगों को ना। तो उसके अंदर फिर जो थर्ड वाला था ना, उसके अंदर मैंने बिस्कॉफ लगा दिया।
तो बस उसको फिर मैं ये वाला दे दूँगी। और यहाँ पे देखे मैं 3 ही बना रही थी, बाद में फिर जब भाई की कॉल आई है तो फिर मैंने ना 4th वाला भी रखा है। बस वो इतना डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था, अभी हार्ड सा ही था, तो मैंने कहा इसको ना इस तरह से कंप्लीट करके रख देती हूँ, ये खुद ही ऐसे मेल्ट होता रहेगा। तो बस इसके ऊपर थोड़े थोड़े छुरी की मदद से मैंने कट लगा दिए, ऊपर से ना एग वॉश कर दिया है। तो बस ये ना फिर इसी तरह से अवन में रख दूँगी, जब इसको ना अवन चलाना होगा उस टाइम पे फिर तब तक ही ना ये थोड़े से डिफ्रोस्ट भी हो जाएंगे। थोड़े थोड़े मैंने तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। जो रूहान वाली पैटी थी ना, वो सॉरी पफ ऐसी थी ना, उसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिए थे ताकि पता चलता रहे कि ये वाला जो है ना वो बिस्कॉफ का वाला है। तो फिर बर्गर बन भी मैंने एंड टाइप पे क्या हुआ, बड़ा ना एक फ़नी सी सिचुएशन हुई कि एक दिन पहले मैंने बर्गर्स बनाए थे, वो 6 वाला पैकेट था, तो 3 हमने उस दिन बना लिए, तो वो 3 पड़े हुए थे। मैंने कहा ये ना पड़े पड़े ऐसे हार्ड से हो जाएंगे, तो बेटर है इनको ना ख़त्म करते हैं आज। तो आज फिर जब भाई की कॉल आई तो वो फिर 3 कम थे हमारे लिए, फिर एक और मैंने पैकेट मंगवाया, तो बस फिर अब वो वाले बन जो है ना वो पड़े हैं। आज हस्बैंड मेरे काबू आए हुए थे भाई के आने की वजह से ना काम थोड़ा स्पीड से करना स्टार्ट कर गई है हम लोग। तो मैंने कहा आप तो ज़रा मुझे ना बना के दें फ्रूट चाट, क्योंकि मेरे बर्गर्स अभी बनने वाले थे और मैंने पकोड़े भी बनाने थे। तो ये वाले जो पाकिस्तान में स्ट्रीट स्टाइल के मिलते हैं ना बर्गर बन, तो मतलब बन कबाब जिसको कहते हैं, वो वाले मैं बना रही थी, लेकिन वो लोग ना उसके अंदर प्याज और टमाटर भी लगाते हैं। हस्बैंड को ना टमाटर पसंद है और प्याज जो है ना वो इफ्तारी में, मैंने कहा क्या खाना है, फिर मैंने ना ऐसे ही चटनी लगा ली एक साइड पे और दूसरी साइड पे केचप लगा के ना, तो सिंपली ही रखा, और साथ में ना लेट्स लीव नीचे रख दिए थे। मैंने कहा जिसने सैलड लेना है ना वो ऐसे ही उसको ले ले। और पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो गए थे, थोड़े से मैंने ना समोसे साथ में फ्राई कर लिए थे, पैटीज़ भी रेडी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ना जल्दी जल्दी में हम लोगों ने इफ्तार टेबल जो है ना वो रेडी कर ली थी। आज ना हस्बैंड ने अपनी पसंद से दूध सोडा बनाया था, पता नहीं आप लोगों ने कभी ट्राई किया या नहीं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ज़रूर आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, तो मज़े का लगता है, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये ना खाली पेट नहीं पीना चाहिए, मैदे के लिए बहुत ही बुरा होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना थोड़ा थोड़ा खजूर और पैटीज़ वगैरह खा के फिर बाद में पिया था, और बिलीव में बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। लेकिन कभी कभी कर लेनी चाहिए इस तरह की चीज़ भी, जो दिल कर रहा हो ना तो बस उसको भी ट्राई कर लें। तो यहाँ पे ये वाली चिकन वाली पैटी थी, कीमा लगाया था मैंने इफ्तार प्रिपरेशंस में ना, मैंने शेयर की थी इसकी रेसिपी। तो वो जो खजूर वाले थे वो तो बहुत ही बाकमाल बने थे, चाय के साथ मैंने उसको एंजॉय किया, बहुत यमी लगे ना मुझे। और एक तो ये कि बिल्कुल ही नेचुरल स्वीटनेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ना भाई तो चले गए फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी क्योंकि अभी हमने निकलना था। थोड़ी सी ना ग्रोसरी ख़त्म हो रही थी, तो पहले नमाज़ पढ़ूंगी उसके बाद फिर ग्रोसरी लेने के लिए हम लोग जाएंगे। तो बस बर्तन मैंने समेट के रख दिए हैं, फिर वापस आके ना फिर रूहान को खाना खिलाऊंगी। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग। एक्चुअली जो रमज़ान से पहले हम लोगों ने ग्रोसरी की थी, तो वो एक अशरा जो है ना उसका चला है, अभी जो सेकंड अशरा शुरू हुआ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ना माइंड में रफ सा मैंने मेन्यू रेडी किया हुआ था कि क्या क्या आने वाले दिनों में मैंने बनाना है। अंडे वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे, और एक और फैमिली की दावत भी हमारी एक्सपेक्टेड थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज जाके ना चीज़ें ले आते हैं। टाइम ऐसे निकलता नहीं है, खुद से निकालना पड़ता है। और अभी ना घर में मेरे काम और भी करने वाले थे, लेकिन फिर भी, और हस्बैंड को होता है कि मेरे साथ चलो, तुमने जो चीज़ लेनी है खुद से ही लो। अगर उनको मैं भेज दूँ ना कि आप मुझे ला दें, तो वहाँ जाके हर चीज़ पे मुझे कॉल कर करके पूछ रहे होते हैं ये वाली चीज़ लेनी है या वो वाली चीज़ लेनी है। यहाँ पे ना इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगाए हुए थे टैग्स, तो मैं यहाँ से चेक कर रही थी कि कौन सी चीज़ें जो है ना, कौन सी चीज़ जो है ना उसकी क्या प्राइस है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हुए हैं, घर 11 बज गए हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप किचन में चीज़ें रख दें, मैं फिर समेट लेती हूँ। इस टाइम पे रोहान का भी नींद से बुरा हाल हो रहा होता है, और मेरे भी काम ये होते हैं कि बस फिनिश होने का नाम ही नहीं लेते। तो बस मैंने कहा फटाफट से चीज़ें समेट लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज ग्रोसरी में क्या कुछ मैं ले आई हूँ। अंडे लेके आई हूँ, और मेरा प्रोग्राम है कि आने वाले दिनों में ना मैं सहरी में कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, तो चलो साथ में काम आ जाएंगे। कॉटन बड्स ख़त्म हो रहे थे, वो भी ले आई हूँ, और ईस्ट लेके आई हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेकिंग की कुछ एक तो चीज़ें हैं जो मेरा बहुत दिल है कि मैं बनाऊँ। तो बस पालक ले आई हूँ, और लास्ट टाइम मुझे ना शान का तिक्का मसाला नहीं मिला था, तो वहाँ मिल गया आज, तो वो भी ले लिया। चाट का सामान थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, वो भी ले लिया। और प्याज और आलू वो जो मस्ट आइटम होती है सहरी में, अफ्तारी में सॉरी, पकोड़े जो हैं वो बनते ही बनते हैं।
और कुछ ना स्प्रिंग रोल्स दोबारा से बना के रखूँगी, उसके लिए गाजर ली है मैंने, एक ही ली है। और प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना क्रीम चाट बनाऊंगी, तो उसके लिए फिर मैं साथ में ग्रेप्स लेके आई हूँ। ये पता नहीं हस्बैंड ने अच्छे लिए हैं या नहीं लिए हैं, स्वीट मेलन है, मुझे तो हार्ड से लग रहे हैं, पता नहीं कैसे निकलते हैं, अब कल चेक करेंगे। और ये फ्रूट कॉकटेल है, दूध की एक बड़ी बोतल ली है और साथ में योगर्ट वगैरह लेके आई हूँ। यहाँ पे है चिकन बोनलेस, तो ये सबसे पहले फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ है। रूहान के डायपर्स वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे, तो वो भी फिर लेके आए। मस्जिद जाते हैं ना तो फिर ना मस्त लगाना ही होता है। आजकल ना यूएई में बिल्कुल उन्होंने शॉपिंग बैग जो है ना ये प्लास्टिक के, वो बंद कर दिए हुए हैं। अभी हमें ना हर शॉपिंग पे ना ये वाले बैग्स जो हैं, ये जो होते हैं कपड़े के, उनके लिए पे करना होता है। तो बस हम लोग तो क्या करते हैं, इसको फिर इसी तरह से फोल्ड करके ना हैंड बैग में रख लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है ना इसके हमें पैसे ना पे करने पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।